गुरु प्यारी सास संगत जी, आप सभी को राधा स्वामी जी। सास संगत जी, हाल फिलहाल में ही यह घटना हुई है जिससे कि सभी सेवादार और बाबा जी भी खुद हैरान हो गए कि आखिर लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं। आज के लोगों में दिल तो बचा ही नहीं है, इंसानियत तो बची ही नहीं है। मालिक को मानते हैं, सब कुछ करते हैं, सेवा सत्संग पर भी जाते हैं, लेकिन इतना कठोर दिल कैसे किसी का हो सकता है कि जो नव जन्मे शिशु की जान लेने पर उतर जाए। और आज के समय में जहाँ ज़माना इतना आगे निकल गया है, तब भी लोगों को लड़का और लड़की में भेदभाव ही करने की पड़ी है। और आज भी वह लोग हैं जो कि कई घरों में औरतों को तंग करते हैं क्योंकि उन्होंने एक बच्ची को जन्म दिया होता है। ऐसी घटनाएं आज के टाइम में भी हम लोगों को सुनने को मिलती ही हैं। तो साथ संगत जी, यह घटना भी एक सेवादार बीवी की है। यह सेवादार बीवी डेरे के पास वाले ही गांव में रहती थी। डेरे के पास वाले गांव में रहती थी। अब ये पेट से भी थी, लेकिन घर का माहौल इतना ख़राब था कि थोड़ा समय निकाल कर यह डेरे में सेवा के लिए आ जाया करती थी, या फिर घूमने फिरने का भी बहाना करके कि इसको शाम की वॉक पर जाना है। ऐसा करके यह डेरे के लिए निकल आती थी, लेकिन क्योंकि जो इनकी मदर इन लॉ थी वह काफ़ी ही इन्हें परेशान करती थी, जिससे कि यह बचने के लिए डेरे आया करती थी। तो लेकिन साथ संगत जी, यह जो बीवी थी इनकी पहले से ही 3 बेटियां थी। अब यह पेट से थी तो घर वालों ने सख्त हिदायत दे रखी थी, अगर इस बार भी इनकी बेटी हुई तो वह जिंदा ही मार देंगे। अब वह जो कि सत्संगी बीवी थी, यह सब उसके हाथ में थोड़ी था। वह काफ़ी ही परेशान होती है। जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं उसकी परेशानी और ही ज़्यादा बढ़ती जाती है, क्योंकि उसे यही डर खाया जा रहा था, अगर उसकी लड़की हुई तो यह लोग तो ऐसे ही जान से मार देंगे। तो साथ संगत जी, अब थोड़े ही समय बचा था कि उसकी डिलीवरी होने वाली थी। तो डिलीवरी से पहले ये बहाना करके 1 हफ्ते डेरे के लिए आ जाती है, क्योंकि यह चाहती ही नहीं थी कि इसकी डिलीवरी घर वालों के सामने हो। तो ये घर पे बहाना करती है कि नहीं, मेरे को मालिक के घर ही जाना है, मैं डेरे के अस्पताल में ही अपनी डिलीवरी कराऊंगी। बाबा जी का अगर आशीर्वाद रहा तो सब कुछ सही सलामत हो जाएगा। जैसे ही कुछ होगा मैं तुम्हें फ़ोन कर दूंगी। ऐसे कहकर यह डेरे के लिए आ जाती है और डेरे में रहने लगती है। लेकिन घर वाले इस चीज़ से काफ़ी परेशान होते हैं, क्योंकि अब आखिरी दिन चल रहे थे, उनको भी इस बीवी की चिंता थी। लेकिन यह बीवी किसी की बात नहीं मानती है। तो साथ में इनकी एक ननंद इनके साथ डेरे में आ जाती है। अब ये लोग डेरे रहते हैं। अब 10 दिन बाद इस सत्संगी बीवी की डिलीवरी हो जाती है। जब इस सत्संगी बीवी की डिलीवरी हुई तो क्या देखती है कि इसकी लड़की पैदा हुई है। तो ये देखती है कि इसकी ननंद बाहर, जिस रूम में इसकी डिलीवरी हुई थी उस रूम के बाहर सो रही थी। तो ये लड़की को उठाती है और जहाँ मिट्टी की सेवा चल रही होती है वहाँ पर सबसे छुपते छुपाते पहुँचती है, और वहीं पर इस बच्ची के लिए गड्ढा खोदती है और उसको गाड़ देती है। वहाँ पर मिट्टी की सेवा तो पहले से ही चल रही थी, तो इस बीवी को लगता है कि इस तरफ किसी का ध्यान नहीं जाएगा, क्योंकि मिट्टी ऑलरेडी बाकी सेवादार भी खोद रहे थे। तो यह बच्ची को गाड़ कर वहाँ से निकल जाती है, लेकिन अपनी ननंद को भी यह नहीं बताती है। वहाँ से सीधा ये घर की तरफ रवाना होती है। थोड़ी ही देर बाद जब वहाँ से बाबा जी गुजरते हैं तो बाबा जी की नज़र उसी मिट्टी की तरफ जाती है जहाँ उस बच्ची को गाड़ा गया था, क्योंकि वह मिट्टी एक अलग सा ही कुछ दृश्य दर्शा रही थी, जिससे कि बाबा जी तो वैसे भी जाने जान हैं। तो बाबा जी ने सेवादारों से कहकर उस मिट्टी को खुदवाया। उसमें से जब बच्ची निकली तो बाबा जी ने पूछा, ये बच्ची किसकी है। तो वहाँ पर सभी सेवादार खड़े बस सर झुकाए ही थे।
तो बाबा जी उन पर गुस्सा होते हैं, कहते हैं कोई यहाँ पर अनजान व्यक्ति आता है और ये सब करके चले जाता है, तुम लोगों को इतने भी खबर नहीं होती है। तो साध संगत जी जब बाबा जी पूरी सेवादारों की मीटिंग बिठाते हैं तो पता लगता है उस बीवी के बारे में सारी जानकारी पता लगती है। इतने में 2 दिन बाद जब वह बीवी भी अपने बच्चे की याद में लौटकर आती है तो काफ़ी बाबा जी के आगे गिड़गिड़ाने लगती है और बच्ची मांगती है। तो बाबा जी उस बीवी पर काफ़ी गुस्सा होते हैं, कहते हैं कि जब आपको ऐसे बच्चे रखने ही नहीं होते हैं तो आप इन्हें जन्म क्यों देते हैं। मालिक की दी हुई चीज़ों का आप ऐसे अपमान करेंगे तो कैसे ही चलेगा, आप ये बताइए। तो वह कहती हैं अपने घर की जो भी उसकी स्थिति थी, किस कारणवश उसने ऐसा किया था, वह सारी ही चीज़ वह बाबा जी को बता देती हैं। लेकिन अभी जो उनकी बच्ची थी वह अंडर ऑब्जर्वेशन थी, क्योंकि मिट्टी में रहने के कारण उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी। तो बाबा जी उस बच्ची को उस बीवी को देने से तो साफ मना कर देते हैं। लेकिन एक बुजुर्ग सत्संगी महिला थी जो कि हमेशा ही डेरे में रहा करती थी और वहीं सेवा किया करती थी। बाबा जी उस बुजुर्ग महिला को बुलाते हैं और कहते हैं कि बीवी, इस बच्ची की जिम्मेवारी मैं तुझे सौंप रहा हूँ। तुम्हें इस बच्ची का पालन पोषण करना है और इस बच्ची की आगे जाके पढ़ाई भी तुम्हें ही डेरे से करवानी है। अब तुम्हें ही इस बच्ची को परमात्मा के रास्ते पर लगाना है, ध्यान की तरफ लगाना है और इसको काबिल बनाना है। जब उस सत्संगी बीवी के सामने ही उसकी बच्ची किसी और को दे दी जाती है तो वह काफ़ी रोने बिलखने लगती है, लेकिन बाबा जी उसे साफ गुस्से में मना कर देते हैं और कहते हैं कि बेटा, यह कोई तरीका नहीं होता। अगर आपको किसी भी तरीके की परेशानी थी तो आप मुझे आकर बताती, सेवादारों के हाथ आके कोई संदेश देती तो मैं तुम्हारी मदद के लिए ज़रूर खड़ा होता। मैं तुम्हारे घर में जाकर ज़रूर बात करता, उन्हें भी दंड दिलवाता। लेकिन तुमने ऐसी गैर कानूनी हरकत करी है। तुमने तो परमात्मा की ही चीज़ को, पर सृष्टि की बनाई हुई चीज़ को ही खराब करना बेहतर समझा। ये तुम्हें बिल्कुल भी शोभा नहीं देता और कानून के भी तुम खिलाफ गई हो। तो अब जाओ, जो तुम्हारे पे है बस उसी में रहो और उन्हीं बच्चों का पालन पोषण अच्छे से करो। बाकी जो तुम्हारे ससुराल वालों ने तुम्हें तंग किया है उसका भी अंजाम उन्हें ज़रूर देना पड़ेगा। तो साथ संगत जी थोड़े ही समय में बाबा जी सेवादारों को उस बच्ची के ससुराल भेजते हैं और जब ससुराल पहुंचते हैं सेवादार तो ससुराल वाले काफ़ी परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। जब सेवादार उन्हें साफ क्लियर शब्दों में कह के आते हैं कि आज आपने जो घटना की है और आगे से आप अगर इस सत्संगी बीवी को किसी भी प्रकार का टॉर्चर करती हैं, तंग करती हैं, तो हम इसके लिए आपके खिलाफ़ कानूनी एक्शन लेंगे, क्योंकि इसका हमें सख्त बाबा जी से ऑर्डर आया है। हम बस आपको एक मौका देना चाहते हैं, हिदायत देना चाहते हैं कि अगर आपने इस सत्संगी बीवी के साथ आपसे कुछ भी गलत किया तो आपके लिए कुछ भी अच्छा नहीं हो पाएगा। तो आगे से आप इस चीज़ का ध्यान ही रखें और इस सत्संगी बीवी का भी ध्यान आप ही को रखना होगा। ध्यान रहे कि कुछ ऐसी गलत बात ना हो कि जिसकी वजह से हम लोगों को कोई ना कोई एक्शन लेना ही पड़े और आपके साथ फिर अच्छा ना हो। वो सेवादार समझा कर चले जाते हैं। जो कि बच्ची की सास होती है वह उनसे काफ़ी माफ़ी मांगती है अपनी गलतियों के लिए और आगे से उस बच्ची को कभी भी किसी भी बात के लिए तंग नहीं करती हैं। जो वह 3 लड़कियां थीं उनकी भी पढ़ाई के लिए अच्छे से खर्चा किया जाता है और उनके भी पालन पोषण में अच्छा ही खर्चा वह लोग करते हैं। तो साथ संगत जी, कुछ भी मुसीबत होती है हमें ऐसे अपनी तरफ से कुछ भी एक्शन नहीं लेना चाहिए। आशा है कि हम ऐसी जो परेशानी जिसका हम हल नहीं निकाल सकते हैं उन्हें गुरु के ही हवाले छोड़ देना चाहिए। तो आशा है वीडियो सुनने के बाद आपकी भी जानकार या फिर ऐसे कोई लोग होंगे जिन्हें ऐसी हरकत करते हुए आप लोग पकड़ें तो उन्हें ज़रूर यह चीज़ समझाएं, क्योंकि अगर आप किसी की मदद करेंगे तो हम सद्गुरु भी हमारी मदद ज़रूर करेंगे। तो साथ संगत जी, वीडियो को लाइक और कमेंट में राधा स्वामी लिखना ना भूलें। संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करके जाइएगा। गुरु प्यारी साथ संगत जी, आप सभी को राधा स्वामी जी।